आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब टू बी के बारे में। बताऊंगा आपको वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी पहले तो जानिए क्या होता है। देखो, वर्ब टू बी को ही हम क्या बोलते हैं, इज एम आर का प्रयोग। क्या बोलते हैं हम वर्ब टू बी को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है यूज ऑफ इज एम आर वाज वर। देखिए, वर्ब टू बी को इस नाम से और जाना जाता है। लाइन खींचना सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो हम ये कह दें वर्ब टू बी, और चाहे हम ये कह दें यूज ऑफ इज एम आर, चाहे हम ये कह दें, बात एक ही है। वर्ब टू बी भी कहना वही कहना है जो हम ये कहते हैं यूज ऑफ इज एम आर। क्यों यूज ऑफ इज एम आर और वर्ब टू बी एक ही क्यों है, चलिए इस बात को हम जानते हैं। देखिए, ये बात इसलिए है क्योंकि जो वर्ब होते हैं, वर्ब के कई रूप होते हैं। आपने भी पढ़े होंगे वर्ब के रूप को, जिन्हें आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन्हीं वर्ब के रूप को हम बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं, सेकंड फॉर्म में। देखिए, इनका रूप आपने कहाँ पढ़ा है? जब अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, कहते हैं गो मीन्स होता है जाना। क्या कहते हैं? गो मीन्स जाना। तो गो तो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और गो की सेकंड फॉर्म बताते हैं अध्यापक कि गो की सेकंड फॉर्म है बेंट। बेंट कौन सी फॉर्म है? गो की एक सेकंड फॉर्म है। ऐसी गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या होती है? गोन जो है इस गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे देखिएगा प्ले, PLAY, प्ले मीन्स होता है खेलना। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। क्या होती है? प्लेड। बट थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होती है? प्लेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक और फॉर्म दो, ये तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी इसकी सेकंड फॉर्म, और ये इसकी हो गई थर्ड फॉर्म। एक है आपकी कट, CUT, या फिर रीड, READ। रीड मीन्स होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। तो ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रीड की रीड। देखो, ये मीनिंग जैसी फर्स्ट फॉर्म में वैसी सेकंड फॉर्म में होती है। तो रीड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसी की थर्ड फॉर्म देखिए रीड, ठीक है। तो सीधी सी बात ये निकल के आई कि कुछ इंग्लिश में ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म व सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म अलग अलग है। तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म लेकिन सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। फर्स्ट फॉर्म तो अलग है, लेकिन उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी हैं। लेकिन तो कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनकी देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी हैं, ठीक है। तीनों कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो ये वर्ब है। इसी प्रकार वर्ब इनका मतलब ये होता है, वैसे BE, यही वाली बी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाली बी, देखिए ध्यान से, इस बी की तो बात हो रही है। बी मीन्स होता है होना। क्या होता है? बी मीन्स होना। अच्छा, बी मीन्स होता है होना। तो इसकी देखिएगा फर्स्ट फॉर्म इसकी कुछ अलग है, इसकी फर्स्ट फॉर्म कुछ अलग है। इसकी फर्स्ट फॉर्म बी तो है ही है, लेकिन प्रेजेंट के लिए इसकी फॉर्म कुछ अलग है। देखिए, बी फर्स्ट फॉर्म में ये बात क्लियर है, लेकिन प्रेजेंट में आती है इज, एम, आर, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म देखिएगा, सेकंड देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट की फॉर्म है, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म दो होती है, एक होती है वाज, एक होती है वर। किताब खोल के देखिएगा, ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी। और इसी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इसकी प्रेजेंट फॉर्म और है, और किसी की नहीं है, इसी की है प्रेजेंट फॉर्म। देखो, इसकी भी प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट यानी कि सिंगुलर फॉर्म क्या होती है इसकी? गोज, ES लग जाती है। इसकी क्या होती है सिंगुलर फॉर्म? इसकी हो जाती है प्लेज। इनका प्रेजेंट फॉर्म ये बोलते हैं। इसकी हो जाती है रीड्स। तो इसकी क्या हो जाती है? इज, एम, आर, ये प्रेजेंट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इज, एम, आर है जो सभी बी के ही रूप हैं, ठीक है। तो बी के कितने रूप होते हैं देखिएगा, बी के कितने रूप होते हैं देखते हैं। बी के रूप, प्रेजेंट में बी को क्या बोलते हैं? इज। प्रेजेंट में बी को क्या बोलते हैं? एम। प्रेजेंट में बी को क्या बोलते हैं? आर। और इज, एम, आर क्यों आई है? ये भी प्रेजेंट में ही पता चलेगा जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे। और देखिए, पास्ट में इसकी फॉर्म हो जाती है वाज, और क्या हो जाती है? वर। तो इसीलिए कहा जाता है वर्ब टू बी बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। क्यों ये यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज? क्योंकि बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर होता है। बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चाहे तो ये कह दें यूज ऑफ वर्ब टू बी, और चाहे ये कह दें यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, अब इसके हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। और हाँ, ये भी देख लें वर्ब टू बी क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है। वर्ब टू बी वाले सेंटेंस भी होते हैं भाई, वर्ब टू बी वाले सेंटेंस भी होते हैं, तो इनकी क्या पहचान है वो देखिएगा। वर्ब टू बी सेंटेंस की पहचान, वर्ब टू बी सेंटेंस होते हैं, तो देखिएगा ऐसे सेंटेंस देखो, वे वाक्य, हिंदी में बता रहा हूं, वे वाक्य जिनमें, जिनसे किसी कार्य का न होना प्रकट किया जाए, प्रकट किया जाए, ठीक है। ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? वर्ब टू बी वाले वाक्य कहलाएंगे। ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? वर्ब टू बी वाले वाक्य कहलाएंगे। अथवा में देखिए,
वह वाक्य जिसमें कोई कार्य न हो, ऐसे वाक्य को वर्ब टू बी सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वाक्य, कहा जाता है या कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ब टू बी वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन सामने है, एक बार वीडियो को रोक करके देख लीजिए और अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। ये वीडियो देखते समय आप सभी के पास एक रफ कॉपी और एक हाथ में पेन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपके भविष्य के लिए बनाई गई कि ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इसमें कोई मजाक नहीं हो रही है। अगर आपको पढ़ना है तो कॉपी कलम लेके बैठना है ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से लाभ उठा सकें। क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं ना और जब मैं कंटेंट पढ़ाता हूं तो उस टाइम आपको ये बहुत अच्छी लग रही होगी कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन ये भी बात निश्चित है जैसे ही आपका मोबाइल बंद हो जाएगा वैसे ये पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ अपने मन को संतुष्टि देने के लिए पढ़ रहे थे कि हाँ मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ और जो मैं समय दे रहा हूँ ना इस समय मोबाइल की स्क्रीन पे वो मैं एक अच्छे नेक कार्य में समय दे रहा हूँ, पढ़ाई के कार्य में समय दे रहा हूँ। लेकिन असली बात यह है अगर आप सिर्फ वीडियो ही वीडियो देखते रहेंगे तो ये नेक कार्य कुछ भी नहीं है, केवल टाइम पास है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई का सम्मान करना पहले सीख लीजिए। आपको कॉपी व एक पेन लेके बैठना होगा, जो भी मैं लिखाता हूं यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लगे लगता है कि इसे नोट कर लेना चाहिए, डेली आप कॉपी बनाएंगे इसे और डेली बैठ के लिखेंगे तो आपके अंदर भी फीलिंग आएगी, कौन सी, स्टूडेंट वाली। और अन्यथा सीधी सीधी मोबाइल चलाने वाली फीलिंग आएगी, तो स्टूडेंट वाली फीलिंग लेके आइए, अन्यथा आप थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे और इस वीडियो हटाने के बाद क्या बेफालतू की वीडियो आप देखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आप एक रफ या कोई कॉपी भाई पेन लेके बैठिए ताकि आपका मन ये कहे हम मैं एक स्टूडेंट हूं मैं और इस वीडियो का लाभ उठा रहा हूं किसमें, पढ़ाई के लिए, तब जाके मन लगेगा। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, वे वाक्य जिनसे किसी कार्य का न होना, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य ना हो, अर्थात वह वाक्य जिससे कोई कार्य ना हो, यानी ऐसा वाक्य, सीधी सी बात अपनी भाषा में, ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी कार्य ना हो। ठीक है, बल्कि क्या हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी भी प्राणी के बारे में या किसी स्थान के बारे में सिर्फ बताया जाए, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं हम, वर्ब टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब टू बी। देखो मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको यही भाषा पसंद है तो इस बात को लिखते रहिएगा। तो मैंने क्या बनाई इसकी डेफिनेशन, वह वाक्य जिसमें कोई काम ना हो बल्कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या बहुत से प्राणी भी हैं, अन्य प्राणी, बहुत से प्राणी जैसे कि कीट पतंगे हैं, जंतु जानवर हैं, किसी के बारे में कुछ बताया जाए, इन सभी के बारे में कुछ बताया जाए, कुछ कहा जाए, इनकी अच्छाई या बुराई बताई जाए, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे हम, वर्ब टू बी सेंटेंस कहेंगे। तो इसी बात पे एक सेंटेंस देखते हैं, देखिएगा। पहला सेंटेंस में क्या है, रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी में लिखना है, मनोज मेरा दोस्त है, मनोज मेरा दोस्त है। नेक्स्ट देखिएगा, अनिल एक अध्यापक है, अनिल एक अध्यापक है। यहां पे मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं और तीनों सेंटेंसों के माध्यम से हम जानेंगे वर्ब टू बी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसों को ध्यान से देखिएगा और फिर हम बताएंगे वर्ब टू बी सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है, ये क्या कह रहा है, रोहित एक अच्छा लड़का है। क्या कह रहा है, रोहित एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे किसी कार्य के होने के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। काम किसे कहते हैं, जैसे कि उठना एक काम है, बैठना भी एक काम है, खेलना भी एक काम है, सोना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, खेत में पानी लगाना भी एक, खेत में जुताई करना भी एक काम है। ठीक है, और लोगों की सहायता करना भी एक काम है। ठीक है, किताबें खरीदना भी एक काम है और पोएम लिखना भी एक काम है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसी काम के बारे में थोड़ी बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में तो बस एक लड़का है उसके बारे में बताया, उसका नाम क्या है, रोहित है, और वो भी लड़का है कैसा, अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में किसी कार्य के बारे में नहीं बताया जा रहा, ये तो डेफिनेशन कहती है। वह वाक्य जिसमें कोई कार्य ना हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एक लड़के के बारे में बताया, उसका नाम क्या है, रोहित है, और वो नेचर में कैसा है, उसके गुण क्या है, उसका गुण अच्छा है। तो यहाँ पे किसी के बारे में बताया गया है बल्कि किसी कार्य के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं वह सेंटेंस जिसमें किसी कोई कार्य ना हो, वह वाक्य जिसमें कोई कार्य ना हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, ये सेंटेंस तो हमारा कैसा हुआ, वर्ब टू बी सेंटेंस हुआ। कैसा हुआ, वर्ब टू बी सेंटेंस हुआ, वर्ब टू बी सेंटेंस हुआ। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस वर्ब टू बी हुआ क्योंकि इसमें किसी कार्य का होना नहीं पाया गया। मनोज मेरा दोस्त है, मनोज मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति के बारे में बताया, एक व्यक्ति के बारे में बताया कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, मनोज है, और वो व्यक्ति कौन है, वो मेरा दोस्त है। बस इतनी सी बात इसके बारे में जानकारी बताई गई, बल्कि किसी कार्य के होने के बारे में नहीं बताया गया। इसलिए ये सेंटेंस क्या है, वर्ब टू बी है। ये सेंटेंस क्या है आपका, वर्ब टू बी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, वर्ब टू बी सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अनिल एक अध्यापक है। ये सेंटेंस क्या है, अनिल एक अध्यापक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा
अनिल एक अध्यापक है, तो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, उसका नाम क्या है? अनिल है, उसका काम क्या है? अध्यापक है। यानी कि ये एक अध्यापक के नाम से भी जाना है, यानी अध्यापक इसकी आइडेंटिटी है, ये एक अध्यापक है, इसका काम क्या है? अध्यापक है, ये पढ़ाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, ना कि ये बताया किसी कार्य के होने के बारे में, ठीक है। तो जो वर्ब टू बी सेंटेंस होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में बताते हैं, ये सेंटेंस किसी कार्य के बारे में नहीं बताते। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? वर्ब टू बी सेंटेंस हुआ। कैसा सेंटेंस हुआ? वर्ब टू बी सेंटेंस हुआ। तो आशा करता हूं आप सभी को वर्ब टू बी सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कैसे समझ में आए होंगे? अच्छे से समझ में आए होंगे। वर्ब टू बी सेंटेंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा वर्ब टू बी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। इनमें मैं बताऊंगा प्रेजेंट टेंस बताऊंगा, वर्ब टू बी की मैं पास्ट टेंस बताऊंगा, वर्ब टू बी की मैं फ्यूचर टेंस बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से टेंस बनाऊंगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी, तो इसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कल मैं इनकी वीडियो डाल दूंगा। और परसों में इनकी जितनी भी इन सेंटेंसेस से जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंस इन्हीं के बेस्ड होंगे, बोले तो इनकी एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। परसों में, क्योंकि बात ये है मेरे मोबाइल में थोड़ा ही नेट आता है, उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो डाल पाऊंगा। थोड़ी जब मैं नेट की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाने स्टार्ट करूँगा। 15 अभी तो 15 मिनट की या 16 मिनट की बनेगी, फिर मैं 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए इंतजार करते हैं। और हाँ, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को कुछ राय देना चाहें तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर कुछ और भी पूछना हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो पहले तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा कि अपने सभी दोस्तों में, जितने भी दोस्त हैं उन सभी में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी क्लास के हो। ये वीडियो ना किसी क्लास पर्पज से नहीं बनाएगी, बस एक शिक्षा के पर्पज से बनाएगी। चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 9, 10, 12, सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो सबसे पहले तो शेयर कर दो, और दूसरा सभी को बोल दो कि इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके और मैं तुम्हारी इसी तरीके से मदद कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।